क्या आपको पता है कि आजकल नौजवान खुदा की खिदमत क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर नौजवान चंद रोज के लिए जमा होते हैं और बाद में बिखर जाते हैं तो इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने घरों में, अपने खानदानों में बाइबल की तालीम को नहीं जानते। और अक्सर नौजवानों से पूछो ना कि आप बाइबल कहाँ से पढ़ी है, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ज़बूर पढ़ा था सुबह, और शाम को मैं नया ऐतनामा पढ़ लेता हूँ। और कुछ कहते हैं कि मैं सिर्फ ज़बूर पढ़ता हूँ, और ज़बूर भी मैं स्पेसिफिक पढ़ता हूँ, यानी कि ज़बूर 5 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, ज़बूर 20 पढ़ लिया, ज़बूर 23 पढ़ लिया, ज़बूर 91 पढ़ लिया। इस तरह वो बाइबल की रीडिंग करते हैं। पर खुदा का कलाम तो कहता है कि मैं तरतीब का खुदा हूँ। और क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम जगह जगह से बाइबल को पढ़ते हैं और पूरी बाइबल की हमें समझ ही नहीं आती? क्योंकि ये बाइबल सारी हायरार्की है, चेन है, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मगर हमें लगता है कि बस मैंने ज़बूर पढ़ लिया तो मैंने सारी बाइबल पढ़ ली। अगर कोई मसीही अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है और उन लोगों को जवाब देना चाहता है जो बाइबल पर सवाल उठाते हैं, तो फिर उनको बाइबल कंप्लीट पढ़नी चाहिए। और पूरी बाइबल में जहाँ जहाँ उनको कोई सवाल हो वो निशान लगाकर अपने उन बहन भाइयों के साथ डिस्कस करनी चाहिए जो कलाम की समझ और परख रखते हैं। वो खुदा के ऐसे खादम हैं जो खुदा के कलाम पर अगर कोई सवाल करे तो वो अपने मसीही बहन भाइयों को और गैर कौमों को जवाब देते हैं और मुनासिब जवाब देते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरे खादम को मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। तो आप सवाल कैसे करोगे जब आपने बाइबल पढ़ी ही नहीं है? आपने कभी ज़बूर पढ़ लिया, कभी आपने मुकाशवा पढ़ लिया, कभी आपने मत्ती पढ़ लिया। अगर आप बाइबल को पूरा समझना चाहते हैं और सही बात समझना चाहते हैं तो बाइबल को एक साइड से दूसरी साइड तक पढ़ें, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें, और नए ऐतनामे को मत्ती से मुकाशवा तक बार बार पढ़ें। पुराना ऐतनामा अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते फिर भी आप उसको पैदाइश से लेके मलाकी तक पढ़ें। पुराने ऐतनामे को भी पूरा पढ़ें, जितनी भी उसकी किताबें हैं किसी को मिस ना करें और तरतीब से पढ़ें। सोचो अगर ये कलाम जमीन से उठा लिया गया तो क्या करोगे? फिर आपके वही काम आएगा जो आपने पढ़ा था और पढ़कर अपने दिल में रखा है, वही कलाम फिर आपको बचाएगा। तो अगर दिल और दिमाग बिल्कुल खाली होगा, जिसमें कभी कलाम ने जगह ही नहीं पाई, तो फिर क्या होगा? आगे अपने बारे में आप खुद सोच लें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपने सुबह अपने बच्चों को खाना देने से पहले ये जिद की है कि पहले आप बाइबल पढ़ो, उसकी रीडिंग करो और हमें बताओ कि आपने कहाँ से और क्या पढ़ा है और आपको उसकी क्या समझ आई है, तो उसके बाद ही आपको खाना मिलेगा। यहाँ हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। उन्होंने साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 5 साल हो गए हैं, उन्होंने बाइबल को हाथ ही नहीं लगाया। मसीही खानदानों अपने खानदान पर गौर करें, प्लीज अपनी फैमिली पर गौर करें। अपने बच्चों को बाइबल को पढ़ने के लिए इंसिस्ट करें, फोर्स करें और फोर्सफुली उनको बाइबल सिखाएं। ये तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपके बच्चे आपके कंट्रोल में हैं, छोटे हैं, आपकी बात सुन लेते हैं। पर अगर वो आपकी बात नहीं सुनते, बड़े हो चुके हैं और वो आपकी बात नहीं मानते, तो फिर तो एक अलग बात है। पर अगर आपने उनको समझाया ही नहीं और आप खुद भी बाइबल को पढ़ते ही नहीं, तो फिर आपके लिए अफसोस की बात है और शर्म की भी बात है कि आप ना खुद पढ़ते हैं और ना अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं। जाहिर है कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ते तो आप अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हो? उन्होंने कहना है कि पापा जी आप तो खुद नहीं पढ़ते, मामा जी आप तो खुद नहीं पढ़ती, आप हमें क्या समझा रहे हो? और अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो और पढ़ो और अपने बच्चों को भी इस बात की तालीम दो। और ये काम अनपढ़ माँ बाप भी कर सकते हैं। वो उनसे कह सकते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ सकते तो कम से कम तुम तो पढ़ो, तुम्हें तो पढ़ना आता है, हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि तुम बाइबल को पढ़ सको। अब कोई कहेगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हमने सुबह जॉब पर जाना होता है, तो भाई यही काम आप शाम को भी कर सकते हो। फिर कोई कहेगा कि हम तो काम से लेट आते हैं, तो भाई आप दिन में किसी भी वक्त ये काम कर सकते हो। आप फोन पर भी ये बच्चों को तालीम दे सकते हो। आप ऑफिस में जाकर जब आपका हाफ डे होता है, आप अपने बच्चों को कॉल करो और उनसे पूछो कि बेटा आज बाइबल पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेना। बहाने बड़े हैं हमारे पास कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब यीशु ने भी जिंदगी का ताज हमारे सर पर रखना होगा तो खुदावंद भी कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो फिर आपको मजा आ जाएगा। आपको पता है कि आप बाइबल को इग्नोर क्यों इतना ज्यादा करते हो? क्योंकि आपको इसकी अहमियत का नहीं पता। अगर आपको इसकी अहमियत का पता चल जाए तो आप इसको इग्नोर ना करो, बल्कि आप इसको गले से लगाए फिरो। इस तरह पढ़ो कि जैसे ये जमीन पर हमारा आखिरी दिन है, हमारी जिंदगी की अगली सुबह नहीं होगी। पर आपको पता है कि हमें क्या होना है? हम बाइबल पढ़ें ना पढ़ें, दुआ करें ना करें, रोजा रखें ना रखें, हमें क्या है? हमें कौन पूछने वाला है? और हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब कभी बीमार होंगे तो बाइबल पढ़ लेंगे, दुआ भी कर लेंगे और फिर रोजे भी रख लेंगे। पर अभी तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अभी तो फिट फाट है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब कोई नुकसान होगा सेहत का या पैसों का तो दुआ कर लेंगे और खुदा को कहेंगे कि हम इस मसले से निकाल दें। खुदावंद आपको बाइबल को पढ़ने, सीखने, समझने और इस पर अमल करने का गहरा फजल दे और आपको इसके अंदर मौजूद बरकतें हासिल करने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन, आमीन।